वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रामीण युवाओं के लिए सरकारी नौकरी तैयारी आसान, भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी पहल की है। अब सरकारी नौकरियों की तैयारी आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया को तेज करते हुए चयन के बाद जल्द ज्वाइनिंग देने की योजना है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सके। दौसा में किरोड़ी लाल की मिलावटखोरों को चेतावनी, नकली खाद पर सख्त कार्रवाई। दौसा में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि नकली खाद बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस चेतावनी के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। भीलवाड़ा में नए जिला न्यायालय परिसर का भूमि पूजन, न्यायिक सुविधाएं होंगी बेहतर। भीलवाड़ा में नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और मंत्री दिया कुमारी ने भूमि पूजन किया। इस आधुनिक परिसर के बनने से न्यायिक प्रक्रियाएं तेज होंगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय नागरिकों और वकीलों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। देश में गैस की कमी नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कहीं भी गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। मंत्रालय के अनुसार सभी एजेंसियों को पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है और वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है जिससे उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें गैस कमी की आशंका जताई जा रही है। एमएसपी पर गेहूं खरीद के नए नियम लागू, लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। राजस्थान में गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिससे लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नई गाइडलाइन के तहत खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा और खरीद केंद्रों पर होने वाली परेशानियां भी कम होंगी। राजस्थान में फिर मौसम बदलेगा, जैसे 8 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 6 से 8 अप्रैल के बीच तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय करने को कहा गया है। 25 करोड़ से गुलर बांध का कायाकल्प, जयपुर में बनेगा नया पर्यटन हब। जयपुर के गुलर बांध का स्वरूप अब 25 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा। बांध को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए पुनरुद्धार कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्य अभियंता ने मौके का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। इस परियोजना के तहत नए गेट, गार्डन और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका पूरा होने पर गुलर बांध जयपुर का एक नया आकर्षण बनेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में बढ़ा वाटर टूरिज्म, उदयपुर बना झील पर्यटन का प्रमुख केंद्र। राजस्थान अब तेजी से वाटर टूरिज्म के नक्शे पर उभर रहा है जिसमें उदयपुर सबसे आगे नजर आ रहा है। झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध उदयपुर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बोटिंग, लेक व्यू और वाटर एक्टिविटी जैसी सुविधाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सरकार और पर्यटन विभाग भी इस दिशा में नई योजनाएं लागू कर रहे हैं जिससे स्थानीय रोजगार और व्यवस्था को और भी बड़ा लाभ मिल सकता है। कांग्रेस पर निशाना, मदन राठौर बोले दोनों देशों के लिए नोट छापती थी कंपनियां। फिल्म धुरंधर के विरोध के बीच भाजपा नेता मदन राठौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ऐसी कंपनियों को ठेके दिए गए जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए नोट छापती थी। राठौर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जयपुर टाइगर सफारी में दिखेंगे व्हाइट टाइगर, भीम और गोल्डन बाघिन स्कंगी। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर, भीम और गोल्डन बाघिन स्कंगी भी नजर आएंगी। उनकी एंट्री से सफारी का आकर्षण और बढ़ गया है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह खास मौका होगा जहां वे दुर्लभ प्रजातियों को करीब से देख सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। रविंद्र भाटी और रावणा विवाद बढ़ा, राजपूत समाज के समर्थन से टकराव तेज।
विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। रावणा को राजपूत समाज का खुला प्रदर्शन मिलने से मामला और गर्मा गया है। दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने नजर आ रहे हैं। रावणा ने पहले ही धमकी और अपमान के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब यह विवाद सामाजिक और राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी खरीद केंद्रों पर सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपए, फिर भी मंडी में बम्पर आवक। सवाईमाधोपुर जिले में चना और सरसों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों की असली तस्वीर मंडियों में दिखाई दे रही है। आलनपुर स्थित कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसानों की भीड़ उमड़ रही है, जहां सरसों के भाव 7000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर है। इसके मुकाबले सरकारी खरीद केंद्रों पर सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपए और चना का 5875 रुपए तय है। मेहंदीपुर बालाजी में बड़ा सड़क हादसा, 3 ट्रेलरों की भिड़ंत, चालक फंसे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 3 ट्रेलरों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और ड्राइवर और खलासी कैबिन में फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। डिस्काउंट फार्मूला हिट, जैसलमेर में रोजाना 400 सैलानियों की बढ़ती दस्तक। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले जैसलमेर और असम के धुरों में इस बार डिस्काउंट फार्मूला सफल साबित हो रहा है। ऑफ सीजन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटलों और टूर ऑपरेटरों ने विशेष छूट दी, जिसका असर साफ दिख रहा है। रोजाना करीब 400 सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबार को मजबूती मिल रही है। होटल, ऊंट सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रौनक लौट आई है और पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत मिली है। पहली बार विदेश में भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा, जयपुर से मूर्ति ऑस्ट्रेलिया रवाना। भगवान परशुराम की प्रतिमा पहली बार 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में स्थापित की जाएगी। जयपुर में भव्य मूर्ति विधिवत पूजा अर्चना के बाद रवाना की गई। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण माना जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि इससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विदेशों में भी व्यापक प्रचार होगा। पाली में गैस एजेंसी से 88 सिलेंडर चोरी, पुलिस जांच में जुटी। पाली जिले में गैस एजेंसी के गोदाम से 88 सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है। यह घटना गुड़ा एदला थाना क्षेत्र के तोगावास हाईवे स्थित भारत गैस एजेंसी की है। चोरी की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सांसद जोशी का आरोप, कांग्रेस सरकार की अनियमितता व भ्रष्टाचार से बाधित हुई जेजेएम की नीति। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही इस योजना में देरी को लेकर सांसद जोशी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। 80 बीघा फसल खाक, ग्रामीणों का प्रशासन पर फूटा आक्रोश, हाईवे जाम कर दमकल पर बरसाए पत्थर। बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के खुराड़ गांव में रविवार को एक बड़ी आगजनी की घटना ने न केवल किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया, बल्कि पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल भी खड़ा कर दिया। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लगी भीषण आग से करीब 80 बीघा फसल जलकर राख हो गई। इस भारी नुकसान से गुस्साए ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा और उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर की ओरन बचाओ पुकार, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक पहुंची, 725 किलोमीटर पदयात्रा जारी। जैसलमेर जिले से वर्षों से उठ रही ओरन और गोचर बचाने की आवाज अब राष्ट्रीय न्यायिक विमर्श का हिस्सा बन गई है। पवित्र ओरनों को केवल वन या राजस्व भूमि नहीं, बल्कि लोक देव देवताओं की जीवित देवभूमि बनाने की मांग को लेकर एक हस्तक्षेप आवेदन देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। यह आवेदन विधि सेतु फाउंडेशन ने दायर किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ के रिकॉर्ड पर लिया गया है। इस घटनाक्रम ने जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में चल रहे ओरन बचाओ आंदोलन को एक बड़ा संवैधानिक आधार दे दिया है। चित्तौड़गढ़ में 6 अप्रैल से राज्य स्तरीय पुरुष U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 21 साल पहले हुई थी संतोष ट्रॉफी।
राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की वर्ष 2025-26 की अंडर 20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता सोमवार से चित्तौड़गढ़ में होगी। यह प्रतियोगिता पहली बार चित्तौड़ में होगी। आरएफए ने इसका जिम्मा चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ को सौंपा है, जिसमें आरएफए से संबंध जिला संघों की टीमें भाग लेंगी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता सोमवार से सैनिक स्कूल के खेल मैदान पर शुरू होगी। चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004-05 में संतोष ट्रॉफी हुई थी। इसके करीब 21 साल बाद चित्तौड़गढ़ में फुटबॉल का बड़ा आयोजन होगा। राजस्थान का थार बना देश का सहारा। जैसलमेर के बागेवाला फील्ड में क्रूड ऑयल का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन। जैसलमेर खाड़ी में बढ़ते तनाव और तेलापूर्ति को लेकर वैश्विक अनियमितताओं के बीच भारत के लिए भरोसे की एक बड़ी खबर पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल से आई है। जैसलमेर के बागेवाला क्षेत्र में जोधपुरी सैंडस्टोन की परतों के नीचे से निकल रहा हैवी क्रूड आज देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई ताकत दे रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अत्याधुनिक तकनीकों के दम पर यहां रिकॉर्ड 1202 बैरल प्रतिदिन उत्पादन हासिल किया है, जो पिछले वर्षों से करीब 70% तक अधिक है। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल। आयोग अध्यक्ष और सदस्य भी कटघरे में। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर हाई कोर्ट ने बारीकी से न केवल समझा बल्कि उन्हें सार्वजनिक भी किया। हाई कोर्ट ने पेपर लीक होने और उसे वायरल होने से रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट तक बंद नहीं किया गया और न ही फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने पर ध्यान दिया गया। प्रवेश पत्र पर धुंधला फोटो होने पर भी डमी अभ्यर्थियों को पहचान पाना मुश्किल था। वहीं परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन सिस्टम भी नहीं था। 50 गांवों पर आसमान से बरसी आफत, तबाह हो गई फसलें, सौंफ में बड़ा नुकसान। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने व्यापक तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा का असर लालसोट के साथ साथ राहुवास, रामगढ़, पचवारा और निर्जना तहसील तक देखने को मिला, जहां करीब 50 गांव के हजारों किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा ने फेसबुक पर छुआ 3 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा। राजस्थान की सियासत अब केवल चौपालों, रैलियों और विधानसभा के गलियारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा डिजिटल स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुका है। राजस्थान से भाजपा ने सोशल मीडिया के सबसे बड़े मंच फेसबुक पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने कांग्रेस को मीडिया पीछे छोड़ दिया है। दिव्यांग छात्र भागीरथ सिंह ने रचा इतिहास। 12वीं साइंस में 500 में से 500 अंक लाकर चौंकाया। शिक्षा मंत्री ने भी की सरप्राइज घोषणा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं विज्ञान संकाय से दिव्यांग श्रेणी के परिणामों में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के पुंदलसर निवासी भागीरथ सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसने प्रदेश के शैक्षणिक क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। भारतीय निकेतन स्कूल के छात्र भागीरथ ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि भागीरथ के दोनों हाथ मुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी लेखनी और मस्तिष्क की धार से असंभव को संभव कर दिखाया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।